बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। दाता ऐसी बख्शो शक्ति, चढ़ जाए तेरे नाम की भक्ति। भूल जाया मैं अपनी हस्ती, ऐसी सुखी नाल जिया मन मेरा लग जाए तेरे पास। ए मन मेरा फिर ना जावे, इस रास्ते से गिर ना जाऊं और बिच हार ना जाऊं। दर्शन दो मन मेरा लग जाए, मन मेरा लग जाए। वाकई दाता तेरे दर जो आए हैं वो सैर पाए हैं। तेरे दर जो आए हैं वो खैर पाए हैं। मेरे दाता तेरे दर आए हैं। मेहर इसकी होती है, अगर मेहर उसकी होती है। मुकद्दर संवरता है, दीदार में इसके हैं जीवन संवरता है। मेहर का लुट्टा खजाना, भक्तों का लगा है आना जाना। साथ संगत जी, हर चीज़ हम खरीद सकते हैं, लेकिन धर्म से भी खरीद सकते हैं, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। नरम बिस्तर मुलायम गद्दे में लेट सकते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। अच्छे कर्म ही हमारे जिंदगी में हमें लेके जाते हैं। कहते हैं कि एक तो बैंक होता है जहां हम पैसे रखते हैं और वक्त आने पे खर्च करते हैं, लेकिन एक रूहानी बैंक होता है जहां पे कर्मों का हिसाब लिखा रहता है। जब हमारे पास कोई मुसीबत आती है तो हमारे कर्म ही हमारा साथ देते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में जो वक्त बुरा आता है उससे बच जाते हैं। गुरु की महिमा, गुरु की सिमरन बहुत ही, और गुरु की नज़र अगर पड़ जाए तो क्या बात है। कहते हैं कि सेवा बड़ी है कि सिमरन। एक महापुरुष ने पूछा तो कहा कि अगर गुरु की नज़र सेवा पड़ जाए तो सेवा बड़ी है, और अगर गुरु की नज़र संगत की सिमरन में पड़ जाए तो सिमरन बड़ी है। हम अपने कर्म और भाग को देखते हैं कि हमारा भाग अच्छा है, और हमारा कर्म अगर हमने अच्छा किया है तो हमारा भाग बनता है। बड़ा ही सोच विचार करते हैं कि कर्म बड़ा है कि भाग बड़ा है, लेकिन अगर गुरु की नज़र हमारे ऊपर पड़ जाए तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। हम अमृत वेला पे प्रतिदिन उठते हैं, हजूर को याद करते हैं। कई साल लग जाते हैं, लेकिन हमारी किस्मत के दरवाजे बंद होते हैं, खुलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि गुरु की नज़र हमारे ऊपर पड़ी नहीं। हम क्या करें। साथ संगत जी, इस अमृत वेला सत्संग में हम उठते तो हैं और गुरु का जाप भी करते हैं, लेकिन क्या हमने अच्छे कर्म किए हैं? कर्मों का हिसाब किताब तो उस रूहानी बैंक में है जो हमें हमारे कर्मों का हिसाब हमारे सद्गुरु के पास है। संगत जी, महापुरुष एक बहुत सुंदर सी साखी कई वर्ष पहले की महापुरुषों से सुनी है, आपके सामने रखता हूँ। एक सौदागर था, वो अपनी व्यापार के सिलसिले में
कई दिनों तक बाहर रहता था और पानी वाले जहाज़ से जाता था, अपना सौदागर माल बेचने जाता था। और पहले के ज़माने में संगत जी साधन कम होते थे। जब व्यापारी निकलते थे तो कई महीने तक वो अपने घर नहीं लौटते थे। उस सौदागर की पत्नी बहुत ही सुंदर और बहुत ही पतिव्रता थी। अपने गुरु का प्रतिदिन सिमरन करना और गुरु का बहुत ही अच्छी सेवा थी। राजा था, उसके सौदागर की पत्नी सुंदर थी। राजा की नज़रें जो थीं अच्छी नहीं थीं और वो सौदागर की पत्नी को अपने दरबार में रानी बना के रखना चाहता था और उसे तंग करने लगा। एक बार सौदागर ने अपने सैनिकों से संदेश भिजवाया कि तुम मेरे पास रहो, आओ, नहीं तो तुम्हारे पति को रास्ते में मार दिया जाएगा। सौदागर की पत्नी बहुत रोई, घबराई हुई थी, अपने गुरु का सिमरन करती थी, लेकिन राजा था, राजा का आदेश मानना जरूरी था क्योंकि वो राजा है। और एक दिन राजा ने कहा कि तुम्हें हमारे पास उपस्थित होना है। प्रातःकाल अपने गुरु का सिमरन किया। अब राजा का आदेश था, तैयार होकर निकलने लगी। जैसे ही संगत जी घर से बाहर दरवाज़ा खोलती है, एक महापुरुष का उसको दर्शन होते हैं और महापुरुष के वो चरणों में गिर जाती है कि अपनी अरदास करती है कि मुझे किसी तरह से बचा लो, मेरी लाज रख लो। महापुरुष उसके हाथ फेरते हैं कि बेटी, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम घर के अंदर जाओ, घर चली जाओ। महाराज कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि अगर राजा राजा है तो उससे बड़ा परमात्मा है, वो राजा से भी बड़ा है। तुम्हारे उसके कर्मों का तुम्हारा जो है वो दूर कर देगा। बहुत रोई, नहीं, राजा हमको मार देगा, मेरे पति को, मैं क्या करूं? उनका कुछ नहीं होगा, आज के बाद राजा तुम्हारी नज़र भी नहीं देगा, नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि वो सदगुरु को मानने वाली थी और उसके कष्टों का मेरे हजूर दूर करेंगे। वाकई वैसे ही हुआ। उस सौदागर की पत्नी पर राजा की दोबारा नज़र नहीं पड़ी। ऐसी परमात्मा ने उसकी किस्मत बदली कि अब उसने इस पर देखना भी बंद कर दिया। कहते हैं गुरु की नज़र जिसके ऊपर पड़ जाए, गुरु उसको माला माल कर देते हैं। साथ संगत जी, कुछ मुसलमान हजूर के दर्शन करने के लिए जबलपुर में आए और मेरे हजूर का जन्मदिन मनाया जा रहा था। हजूर के जो सेवक थे वो मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। हजूर के सबको एक नज़र से देखते थे। हजूर के आगे कहा कि मुसलमान जब हज करने जाता है तो बहुत सी वहाँ से पाता है और उसकी किस्मत बदल जाती है। तब मेरे हजूर बाबा जी ने कहा कि मेरी नज़र जिस पर पड़ जाएगी, जो मुझे याद करेगा, मैं उसको कभी कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। ये मेरे हजूर का कहना है कि जिसने दिलीप सिंह को याद किया उसको हर मुसीबत से मैं दूर कर दूंगा। साथ संगत जी, हजूर का एक सेवक हनीफ जी थे जो अहमदाबाद के पास रहते थे। मैंने भी उनके दर्शन किए हैं और हनीफ जी हजूर के बड़े ही अच्छे सेवक थे, बड़ी अच्छी कव्वाली बोलते थे और हजूर को मानते थे। एक बार हनीफ जी ने जबलपुर में हजूर के प्रकाश उत्सव पे मुझे
एक कथा सुनाई, अपनी आप बीती बताई कि मेरे दाता कैसे अपने सेवक का बचाते हैं। कहते ईद का समय था और मेरे घर वाले, मेरे परिवार के सभी सदस्य अपने मेरे ससुराल चले गए थे। मेरे पत्नी, बच्चे, जो कि अहमदाबाद से मेरा गांव है 20 किलोमीटर की दूरी पे है, ईद मनाने गए। मैं भी जाने के लिए तैयार था और मैं क्या रोड पे, तो उस समय पुराने ज़माने में टैंकर चलते थे और ढेर सारी सवारियां बैठा के वो ले जाता था। लगभग मेरा गांव अहमदाबाद शहर से 20 किलोमीटर दूरी था और मैं टैंकर में बैठा और जो ड्राइवर था नौजवान था लड़का, और बड़ी ही रफ गाड़ी चला रहा था। मैंने 2-3 बार उसको कहा भी गाड़ी धीमे चलाओ, लेकिन वो नहीं माना। उसी समय मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की एक आकाशवाणी मेरे मन में आती है कि सब मारे जाएंगे। वाकई संगत जी, जब ये मैंने अपने हजूर की बात अपने मन में सुनी तो मैं बड़ा घबरा गया और मैं तो तालुच पर गई, ये क्या होगा, सब मारे जाएंगे। लेकिन वो ड्राइवर को मैंने बार बार कहा कि गाड़ी जा धीमे चलाओ, नहीं माना। आखिर संगत जी फिर हजूर जी ने मेरे कानों में कहा कि सब मारे जाएंगे। मैं बहुत ही घबरा गया और आंखें बंद कर ली और मन से अपने हजूर को याद करने लगा कि हजूर रक्षा करना। हनीफ जी कहते हैं, क्या देखा कि एक दूर से अपोजिट साइड से भी एक गाड़ी आई और मेरी तो आंखें बंद थीं और टकराई, और मैं कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सारे के सारे मारे गए हैं और मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे गोद में उठा के एक किनारे कर दिया है। जब मैंने आंखें खुली तो मैंने देखा चारों तरफ शोर हो रहा है और कोई भी सवारी नहीं बची। ये मेरे सदगुरु का कमाल है। सदगुरु कहते थे कि लोग हज करने जाते हैं, क्या मिलता है। हम जबलपुर में वो समाधि स्थल में हज करते हैं अपने बाबा जी का, हमें क्या मिलता है। हमें दिलीप सिंह मिलता है। जिसने दिलीप सिंह बाबा जी को याद किया उसके हर मुसीबत को मेरे हजूर बाबा जी दूर करते हैं। हजारों सेवक बाबा जी की दूर पे बैठा हो नजरें उठा कर, तब भी मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज हर सेवक की आँख पवन रूपी होकर पहुंच जाते हैं और उसकी हर मुसीबत के निकाल देते हैं। यही तो महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा से बड़ा परमात्मा है, भगवान है। आपने रूहानी बैंक में अगर कुछ कर्म किया है तो उस कर्मों का तो फल मिलेगा। शायद हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सा भी पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जब कभी हमने अच्छे कर्म नहीं किए होते तो वो पैसे भी संगत जी हम डॉक्टर को नहीं खरीद सकते और किसी को नहीं खरीद सकते। वो सब पैसे बेकार हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं इस अमृत वेला में जिसने सुबह उठकर अपने बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी को याद कर लिया, सिमरन कर लिया और हजूर की नज़र जब दाता पे पड़ती है संगत जी, तो संगत निहाल हो जाती है। उस दाता का हर काम हो जाता है। असा तेरे नाल प्रीत लाई है मेरा वाला, सुन ले मेरा वाला, सुन ले हारा वाला। असा डोर तेरे हाथ पकड़ा है तो जहान है।
तेरियां सरावां ते विच पलकां बिछावां, गली गली विच फेरा पावां, मेरा वाले तैनू ही याद करां, तैनू ही याद करां, तैनू ही याद करां, तैनू ही याद करां। साथ संगत जी, क्या कहूँ अपने हजूर के लिए, क्या कहूँ मैं अपने हजूर के लिए। गुरु चरना दे नाल मन मेरा लग जाए, गुरु सेवा दे नाल मन मेरा लग जाए, मेरा मन लग जाए, मेरा मन लग जाए। जरा हारा तू बारी कुंडला में से सरका जाऊं, मुख पे संदा सानू चार हो जाऊं। पहले हमने प्रीत लगाई, क्यों कर दिया शाम जुदाई, किन दरियों से शाम जुदाई रखूं, मैंने तो तेरे आगे ही प्रीत लगाई है। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी त्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम, सिया राम।